हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस सेक्टर एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसने रिसेंट में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया। लोगों ने काफ़ी प्रेफर किया है इसमें इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना, और एक स्टोरी चल रही है इसके पीछे। आने वाले टाइम में ये एक मल्टी बैगर सेक्टर बन सकता है। बहुत सारे लोग इससे बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं और काफ़ी अच्छा कैपेक्स थीम ये सेक्टर के अंदर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। हम बात कर रहे हैं पावर सेक्टर की। जब हम पावर की बात करते हैं तो इंडिया स्टैंड्स थर्ड ग्लोबली पावर जनरेशन में। अगर रिसेंट एक रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो हम ये एक रिपोर्ट के थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया पावर डेफिसिट फेस कर सकता है, राइट। क्योंकि अगर आप CEA की रिपोर्ट देखो, जो अभी आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, तो रिसेंट ईयर्स में हमने कोई भी मेजर ग्रोथ दिखाया नहीं है 2023-2024 में। तो कोविड के टाइम पे हम फ्लैट थे और अभी वापस से हम फ्लैट है ड्यू टू मेंटेनेंस एंड ऑल दो स्टफ्स। बट रिसेंट के 2 साल 2023 और 4 के पहले के अगर आप देखोगे ईयर्स, तो वहाँ पर हमें ग्रोथ मोमेंटम 8-8.5% का देखने मिला। काफ़ी सारी कंपनीज ने प्राइवेट कैपेक्स किए, गवर्नमेंट ने भी कैपेक्स किए, और आने वाले टाइम में हम एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर। अब एस्टिमेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर बहुत अच्छा मल्टी बैगर ग्रोथ हमें दिखा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स और मैट्रिक्स लेंगे, जिसके थ्रू हम समझेंगे क्या ये स्टोरी अनफोल्ड हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग रह सकती है, क्या वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है या अभी भी रूम है आपको इन्वेस्ट करने के लिए, एंड चार्ट्स पे भी हम जाके एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो सॉलिड रिसर्च एक्सेस करने के लिए हमेशा ही 360 इन्वेस्टिंग के साथ में आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। सो टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ पावर डेफिसिट इकोनॉमी, हमारा जो कंजम्पशन का डिमांड है इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी, दोनों जगह पे बढ़ रहा है। और जैसे कि अगर आप देखोगे 2019-20 के बाद में जो हमें पावर कट्स वगैरह देखने मिला और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो अपना कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो वहाँ पर वी हैव रियलाइज नाउ कि हमें और कैपेसिटी को ऐड करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है। इसलिए काफ़ी सारा कैपेक्स आप देखोगे गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट लेवल पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुआ है पावर सेक्टर्स में, जहाँ पर हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलार की भी बात कर रहे हैं, राइट। तो इसके थ्रू हमें आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाला जो अगर हम इंडिया अगर चाहता है कि वो एक ग्लोबल हब बने, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज इंडिया में आए, पैसा लगाए, राइट, अपने अपने बिजनेसेस सेटअप करें सो दैट वी कैन ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये अगर करना है तो आपको 2 चीज़ उनको प्रोवाइड करना पड़ेगी, एक पावर, दूसरा इंफ्रा। तो अगर आप देखोगे इंफ्रा पे भी काम हुआ है और पावर का थीम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू जनरेट पावर। जैसे थर्मल होता है, न्यूक्लियर होता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सोलार होता है, राइट। सो वैसे ही अगर आप एस्टिमेटेड वैल्यू में देखोगे कि आने वाले डिमांड को मीट करने के लिए एक एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, सो बेसिकली यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखोगे थर्मल कैपेसिटी एडिशन जो है दैट बाय 2031 कैन गो अप टू 95 गीगावाट्स, राइट। हाइड्रो में दैट कैन गो अप टिल 43 गीगावाट्स एंड न्यूक्लियर में 13 गीगावाट्स है। और रिन्यूएबल में एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी, एक बहुत बड़ा सोर्स जो माना जा रहा है, जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई है, वो 400 से 500 गीगावाट्स कैपेसिटी का एक्सपेक्टेड है। एंड इन टोटल अगर आप देखोगे तो 480 गीगावाट्स का एडिशन हो जाएगा बाय 2031 के आसपास। अगर आप स्क्रीन पे अभी देखोगे तो आपको वाई ऑन वाई ग्रोथ देखने मिला है पावर जनरेशन में, और उसके अलावा आप एक ये भी देख पाओगे कि ग्रोथ जो आपका जनरेशन में परसेंटेज वाइज है, ये 2020 और 2021 में गिर गया था और कोविड के बाद से डायरेक्ट जंप आया 8% और 8.8% का। तो बेसिकली ये हमें अगर और कैरी फॉरवर्ड करना है मोमेंटम, तो हमें ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करना पड़ेगा आने वाले 4-5 साल में, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया। तो जैसे हमने बोला पावर सेक्टर की जो स्टोरी है वो अनफोल्ड हो सकती है। इसके पीछे क्या रीजंस है? तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अगर हमें हब बनना है इंडिया में, तो आपको पावर सेक्टर्स को और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को थोड़ा सा इंकरेज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपने देखा कि अगर इंडिया को एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, तो PLI इंसेंटिव स्कीम्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जिसका फायदा डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केन्स और काफ़ी सारे अलग स्टॉक्स को भी हुआ है, राइट। उसके अलावा FDI 100% कर दिया पावर सेक्टर्स में, 24% एलोकेशन किया बजट में पावर सेक्टर्स के ऊपर, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस
ऑलरेडी हमें देखने मिला है। कैपेसिटी वाइज अगर आप ब्रेकअप देखोगे तो अभी भी कोल के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब थर्मल पावर से हम ज़्यादा जनरेशंस कर रहे हैं, लेकिन हमें रिन्यूएबल पे फोकस और बाकी जो आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वगैरह पे जो फोकस है वो भी आने वाले टाइम में बढ़ाना पड़ेगा अगर हम टोटली ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं तो। और इसीलिए आप देखोगे कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी ऑलरेडी लॉन्च किया है इनिशिएटिव, और इंफ्रा के ऊपर भी काफ़ी काम किया है, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ में अगर आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट को बचाना है, आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है, राइट, इंडस्ट्रीज़ की, बिजनेसेस की, तो आपको इंफ्रा अच्छा देना पड़ेगा। एट द सेम पॉइंट इन टाइम आपको पावर की भी यूटिलाइजेशन आएगी। तो ये सब जो थीम हमें अनफोल्ड होते हुए दिख रहा है, जिसका ऑलरेडी इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट्स में स्टॉक के ऊपर देखने मिला है, राइट। अभी हम चलते हैं आने वाले इसमें सेक्शन में, हम देखते हैं कि भाई वैल्यूएशंस क्या जस्टिफाई कर रहा है या नहीं इस लेवल्स को। अब पावर सेक्टर के वैल्यूएशन को समझने से पहले हमें पावर सेक्टर के जो सेक्टर का वैल्यू चेन है इसको समझना पड़ेगा कि चलता कैसे, स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर में पहले 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, बहुत सिंपल है। 3 चीज़, सबसे पहली चीज़ है आपका पावर जनरेशन। तो जब एक्सप्लोरेशन होता है, पावर जनरेट होता है, उसके बाद में पावर का ट्रांसमिशन होता है, उसमें कंडक्टर्स वगैरह भी आते हैं, टावर्स आते हैं, केबल्स आते हैं, राइट। और उसके बाद में लास्ट में फाइनल में आपका केबल एंड वायर्स के थ्रू पहुँचाया जाता है एंड कंज्यूमर्स को। तो एक बीच में स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, एंड देन पावर का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। तो ये 3 नेटवर्क जो हमने अभी समझा, जिसमें एक जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम पावर डिमांड की बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9% पे ग्रो हो रही है, आने वाले टाइम में 250-280 गीगावाट्स के आसपास पहुंच जाएगी। और ये तीनों भी जो हमने वैल्यूएशन की बात करी, तीनों सेगमेंट्स के अंदर अलग अलग स्टॉक्स आते हैं। तो अगर आप पावर जनरेशन की बात करोगे तो वहाँ पर स्टॉक्स लाइक एनटीपीसी आता है, एनएचपीसी आता है, आपके टाटा पावर, अडानी पावर, राइट, ये सब पावर जनरेशन भी करते हैं। एंड उसके बाद में जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी अलग अलग कैटेगरीज की बात होती है, और उसके बाद में आपको प्रॉक्सीज प्लेयर्स भी मिलते हैं। मतलब जैसे आपका जो ऑटो है, मेन जो गाड़ी बनाते हैं ऑटो, ऐसा मारुति हो गया, आपका बजाज ऑटो हो गया, लेकिन बेरिंग्स, व्हील्स, ये सब भी बनाने वाली अलग अलग कंपनीज होती है, जिसको नथिंग बट हम ऑटो एंसेलरीज बोलते हैं। वैसे ही आपके पावर वैल्यू चेन और पावर सेक्टर के अंदर भी होता है। तो सेकंड लेग ऑफ चेन की हम बात करेंगे पावर ट्रांसमिशन की, तो वहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज आती है, सीजी पावर है, टोरेंट पावर है, पावर ग्रिड आ जाता है, राइट, और भी सारे प्रॉक्सी प्लेयर्स भी यहाँ पर पिक्चर में आ जाते हैं, जैसे केबल्स हो गया, केईआ इंडस्ट्रीज़ हो गया, राइट, पॉलीकैब हो गया। उसके अलावा जब हम फिटिंग और इंसुलेटर्स में आ गए तो आपके वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, काफ़ी सारे और भी स्मार्ट मीटर्स वगैरह भी बनाती है कंपनी, जैसे जीनस पावर वगैरह हो गया। फिर टावर्स वगैरह में आपके स्किपर्स वगैरह आ गए, राइट। तो इसमें काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं ऑलरेडी इन्वॉल्व, और इसके चलते एक जो पूरा वैल्यू चेन बेनिफिट करता है कंपनीज़ के थ्रू। तो काफ़ी सारे जैसे सिमेंस हो गया, एंड आपके जो बाकी भी कंपनीज होगी, SBCL जैसे शिवालिक बायोमेटल जो शंट रेजिस्टेंस में है। तो काफ़ी सारी कंपनीज ऑलरेडी पावर सेक्टर की थीम के थ्रू जो बेनिफिट कर रही है, वो सब में आपको थोड़ा मोमेंटम देखने मिला है। तो पावर सेक्टर में एक स्टोरेज का भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ पर अगर आप थर्मल और सोलार को अगर कंपेयर करोगे, बिकॉज सोलार का जो थीम है अभी फ़िलहाल वो ज़्यादा लाइमलाइट में है, उसके ऊपर समझना हमें ये पड़ेगा कि जब एक सोलार के थ्रू आप पावर जनरेट करोगे तो दैट कैन ओनली हैपन बिटवीन 9 to 5, ठीक है, बिकॉज उसके बाद में धूप रहेगी नहीं। तो अगर वहाँ से पावर आप जनरेट कर रहे हो तो बाद में आपको पावर स्टोरेज करना भी पड़ेगा। सेम गोज़ विद विंड एनर्जी, बिकॉज हमेशा हवा चलेगी नहीं, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, तो हमारे हाथ में तो है नहीं, राइट। तो स्टोरेज करने के लिए भी JSW एनर्जी वगैरह कंपनीज अभी स्टोरेज में भी आ रही है, और अब उसको ट्रांसमिट भी अगर आप कर पाओ तो ये आने वाले टाइम में बहुत ही पॉजिटिव साइन रहेगा पावर सेक्टर्स के लिए। अगर आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो वहाँ पर भी आपको अडानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी और भी सारी कंपनीज आपको देखने मिलेगी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, जो है एंड कंज्यूमर्स के पास में लेके जाती है, और इस तरीके से आपका पूरा वैल्यू चेन कंप्लीट होता है। अब एक क्वेश्चन मेरे पास में जो आया था रिसेंट में कि क्या थर्मल पे ज़्यादा फोकस नहीं है, तो थर्मल आगे आने वाले टाइम में पूरा ख़त्म हो जाएगा क्या, जो हमारे फ्यूल्स के रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएंगे, एंड सोलार पे पूरा मेन फोकस रहेगा आने वाले टाइम में, सब जगह सोलार एनर्जी होगा, क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? तो बेसिकली मुझे लगता है कि कुछ सालों में तो एटलीस्ट ये पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट फॉर अ डेकेड, बिकॉज अभी भी हमारा जो डिपेंडेंसी है दैट इज़ क्लोज टू मोर देन 50% ऑन थर्मल प्रोजेक्ट्स। और थर्मल में बेसिकली अगर आप कोल रिजर्व्स की बात करो तो आज भी हमारे पास में इतना कोल है कि जहाँ पर हम अगले 70-80 साल तक पावर जनरेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका सोलार वाला जो है वो एक उसमें लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली सोलार पे इसके
लिए भी हम फोकस कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी एक प्रोजेक्ट जब चालू होता है तो उसमें पहले पैसा लगता है, और पावर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, पैसे बहुत लगते हैं। इसलिए आप देखोगे पिछले 5-6 साल में इतना अच्छा मोमेंटम पावर में देखने नहीं मिला। जो अभी मोमेंटम देखने मिला दैट इज बेस्ड ऑन द एंटायर कैपेक्स साइकिल, राइट, और प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, काम भी बढ़ रहा है, राइट। तो इसके बेसिस पे थोड़ा सा मोमेंटम देखने मिला है पावर सेक्टर्स में। लेकिन 2014-15 या उसके बाद में भी आप 2019 तक देखोगे तो उतना अच्छा मोमेंटम देखने नहीं मिला था। तो अब सोलर प्रोजेक्ट्स में एक पॉजिटिविटी ये होती है कि जब आप थर्मल प्लांट का जो एफिशिएंसी आप देखोगे ना, पूरा स्टार्ट टू एंड पेपर वर्क लेके आपका एंड में जो आपका पावर जनरेट करने के बाद में कैश फ्लो आना शुरू होता है प्रोजेक्ट से, इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 years। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट जो टर्न अराउंड मिल रहा है आपको 6 से 7 साल में मिल रहा है। वेयरएज इन केस ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स में आपका यहाँ पर 2 से 3 साल में आपको कैश फ्लोज आने शुरू हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसके वजह से भी ज़्यादा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर दिया जा रहा है। तो अब हम आते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। तो अगर हम वैल्यूएशन बात करेंगे तो डेफिनेटली वैल्यूएशन उतने ज़्यादा चीप नहीं है, बिकॉज एज कम्पेयर टू द 5 years और 7 years काइंड ऑफ अर्निंग साइकिल। तो उसके हिसाब से आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा रहेगा, अलग अलग कंपनीज का मैंने 5 years PE एवरेज निकाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे आपार चल रहा है 40 के आसपास PE रेशियो पे, जबकि उसका 5 years का एवरेज इज क्लोज टू 14-15। सेम इज द केस विद CG पावर, 67 का PE से आज 100 का PE क्रॉस कर गया ऑलमोस्ट। पॉलीकैब जहाँ पर एक 35 का एवरेज है, it is trading at 55p. Same as goes with KI Industries, Siemens, Tata Power, Power Grid, REC, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स जो अपने थोड़े हिस्टोरिकल एवरेज से ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं। सो इफ समवन वांट टू गेट इनटू द सेक्टर राइट नाउ, सो यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको मिल रहा है एज पर द हिस्टोरिकल एवरेज। उसके अलावा वन मोर थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर दैट दिस बिजनेसेस आर B2G बिजनेस, राइट। मतलब गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज भी है और गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्टोरी अनफोल्ड होगी, या हो सकता है कि कभी थोड़ा सा डिले भी हो जाए, या तो कभी ऐसा हो सकता है कि वॉइड भी हो जाए, जो हमने 2017-18 में देखा कि उससे पहले हाउसिंग फॉर ऑल 2020 का एक थीम चल रहा था, जिसकी वजह से हाउसिंग कंपनीज को अच्छा मोमेंटम देखने मिला। ऐसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, IB रियल स्टेट्स में आप देखोगे मोमेंटम था उस टाइम पे। उसके अलावा आपने देखा PNB हाउसिंग फाइनेंस, बहुत सारी कंपनीज वो टाइम पे अच्छा कर रही थी, रैपको, कैनफिन, राइट। बट देन ऑल ऑफ अ सडन मोमेंटम डीरेल हुआ, मोमेंटम ड्रॉ डाउन हुआ, और फिर 2018 में DHFL वगैरह में स्कैम्स भी बाहर निकल के आए, जिसके थ्रू पूरा जो एक नैरेटिव है वो शिफ्ट हो गया और पूरा जो स्टोरी है वो कोलैप्स हो गया। अगर आप स्क्रीन पे यहाँ पर मेरे सामने देख पा रहे हो तो हम अभी चार्ट देख रहे हैं PSE, राइट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज में मोमेंटम बहुत अच्छा देखने मिला है, स्पेशली जब वो 4700 वाला जो आपका मार्क है वो ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पर, राइट। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो वैल्यू हैज़ ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल, इट्स 2.5x बेसिकली। तो ऑलरेडी इंडेक्स ने इतना अच्छा मोमेंटम दे चुका है। सो आई थिंक अगर थोड़ा सा आपको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा करेक्शन अगर देखने मिलता है, हेल्दी करेक्शन पे बाइंग करना हमेशा आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल कर जाता है। तो बेसिकली वैल्यू चेन एक्सप्लेन करना और आपको जो एक रियलिस्टिक ओवरव्यू देना, ये हमारा काम है बेस्ड ऑन 360 एनालिसिस जो हम करते हैं इस चैनल में। अगर आपको पसंद आया है तो डू स्मैश द लाइक बटन, एंड ऑल्सो लेट मी नो सम सजेशंस इन द कमेंट्स कि आपको क्या समझ आया, आपको क्या अच्छा लगा, क्या व्हाट आर योर की इनसाइट्स जो आपको इस वीडियो से टेक अवेज मिली है, ठीक है। तो ये आप हमें साथ में शेयर कर सकते हो। वी विल मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू गाइज। ऑल्सो do subscribe the channel and also share this video with your friends, family members, because I know बहुत सारे लोगों को पावर सेक्टर में या तो इन्वेस्ट करना है या तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सभी के लिए ये एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो आप इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हो। आने वाले टाइम में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, वैल्यू ओरिएंटेड वीडियोस को देखने के लिए हमेशा हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय हमारे साथ में बिताने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। Thank you.